अरिहंत का ये आई सक्सीड है, मैथ का सिंपल पेपर क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट से हम शुरू किए हैं और इसका पीछे से 34 तक हम बता चुके हैं। बाकी 2 क्वेश्चन और बताएंगे और इसका जो है केस स्टडी वो लास्ट में डालेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, 15 का जो रेस्ट बचा हुआ है, 34 का और क्वेश्चन क्या है, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 16th टर्म है 82, तो ये बाकी निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। 10th टर्म क्या हो गया, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 52, और 16th टर्म क्या हो गया, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला आप जानते होइएगा, इजकल टू 82। तो ए प्लस 9d इजकल टू 52 और ए प्लस 15d इजकल टू 82, माइनस साइन कर दिए, ए वाला कट गया, ये हो गया माइनस 6d इजकल टू 30, माइनस माइनस कट गया, तो d इजकल टू हो गया 5। अब a प्लस 45 इजकल टू हो गया 52, है ना, तो a इजकल टू हो गया हमारा 7, a हमारा 7 हो गया, तो d हम निकाल ली, d निकाले हुए हैं 5 हो गया। जनरल टर्म इसका क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा nth टर्म, और इसी पर हम यहाँ बैठाए हैं। तो ये क्या हो गया, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5, तो 7 प्लस 5n माइनस 5, तो 5n प्लस 2 हमारा हो गया जनरल टर्म। सीरीज पूछा नहीं है, अगर सीरीज पूछता तो हमारा क्या होता, 9, 14, 19, इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाते, लेकिन वो पूछा नहीं है। पूछा क्या है, 32th टर्म क्या हो गया, a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 7 प्लस 32 माइनस 1 इंटू 5, इसको सॉल्व किए तो 162 आ गया। S20 निकालना है, S20 क्या होता है, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूला पर इसको बैठा दिए और 1090 आंसर आ गया, हो गया खत्म। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब दिया हुआ है, यहाँ हम फिगर में बना दिए हैं, फिगर में बना दिए हैं। एपी पता है, एपी पता है, AQ पता है, जो पता है ये सब पता है, और निकालना हमको क्या है, निकालना है AD निकालना है, इसका AD निकालना है, AD निकालना है। तो हम क्या किए कि करते, देखिए क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लीजिएगा, जो जो लिखा हुआ है। हाँ, जल्दी से काम नहीं चलता है, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। ये हम ट्रायंगल बना दिए हैं, जो जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे वैसे लिख दिए हैं। अब इन ट्रायंगल ARQ एंड ट्रायंगल ADC में, ये जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, तो क्या हो गया, AR बाई AQ इजकल टू AR बाई AQ इक्वल टू AD बाई AC, और यहाँ पर जो जो दिया हुआ है हम डाल दिए, तो AD इजकल टू हमारा निकल गया 7.5। अब हमको APQ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमको रेशियो पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि PQ बाई AP इजकल टू BC बाई AB, ठीक है, और PQ बाई BC इसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले गए, तो PQ बाई BC इजकल टू हो गया AP बाई AB। AP का वैल्यू और PQ और BC का वैल्यू हम ऊपर से डाल दिए, 3 है और ये 5 है, 3 है ये और ये 5 है, तो 3:5 आंसर। स्टार्ट। 15 वाला खत्म हो गया, वाला पूरा खत्म हो गया, उसका खाली केस स्टडी बाकी है, वो हम बना के डालेंगे। और ये 14 नंबर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहले MCQ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है tan अल्फा इजकल टू 1 और sec बीटा इजकल टू √2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। tan अल्फा है 1, इट मीन्स tan अल्फा इजकल टू tan 45 डिग्री, तो अल्फा इजकल टू हो गया 45 डिग्री। सेक बीटा है √2, इट मीन्स कॉस बीटा इजकल टू, इसको पलट दिए तो 1/√2, कॉस बीटा 1/√2 क्या होता है, कॉस 45 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री हो गया। ऑप्शन में देख लीजिए, बी टिक मार दिए हुए हैं। दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, बस इसी को तोड़े, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको सीधे लिखते जा रहे हैं,
एलसीएम लिए तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो लिख रहे हैं सीधे 1 बाई ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस 1 का मतलब है 1 बाई 1 इंटू, और ये ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, 1 नीचे चला आया, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 ऑप्शन सी है, टिक मार लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन दिए हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो देख लीजिए x प्लस 2y इजकल टू है 5 और 7x प्लस 3y इजकल टू है 13। हम इसको इक्वल किए और इक्वल करके इक्वेट कर दिए। इक्वल करने के लिए क्या किए कि इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और साइन चेंज किए, और ये 6y हो गया, साइन अपोजिट है कट गया और यहाँ क्या हो गया -11x इजकल टू -11, तो x इजकल टू 1, और ये वैल्यू हम 1 में डाल दिए, तो 1 प्लस 2y इजकल टू 5, तो 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो y इजकल टू 2 1 2। नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इफ ए सेक्टर सबटेंडेड at the angle of 120 degree at the center of circle having radius 22 cm। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का होता है, फिगर हम यहाँ बना दिए हैं, फिगर सही बना लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। लेंथ ऑफ आर्क हो गया ये वाला पार्ट हो गया लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क होता है 2πr थीटा बाई 360। इसी फॉर्मूला पर बैठाए हैं और काट दिए, 46.08 आ गया, 46.08 ऑप्शन में है, 09 है, 08 एक ही हुआ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग हुम 1001 पेन एंड 9010 पेंसिल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ तो इक्वल सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल कितने स्टूडेंट को मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाले हम 1001 का एचसीएफ निकाले तो 13 इंटू 7 इंटू 11 हुआ, 910 का निकाले तो 13 इंटू 1391 और 10। अब इसी अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल लेते हैं, तो 13 आया, 7 आया, ये रह गया 91, तो 91 स्टूडेंट जो है उसको सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिलेगा। मीन्स अगर 5 पेन मिल रहा है तो 5 पेंसिल मिलेगा, 10 पेन रहा है तो 10 पेंसिल मिलेगा, ये इसका मतलब है, और ऑप्शन हो गया सी आंसर। ये भी रूट में है, तो रूट में जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, आप जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी। 7 नंबर, ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड बियर्स एन इवन नंबर ऑफ इज द ब्लैक। देखिए कार्ड जो होता है उसमें 4 टाइप का पत्ता होता है, 2 रेड होता है, 4 टाइप का हुआ, और टोटल हो गया 52, मतलब हाफ कितना हो गया 52 का 26 है ना। तो 2 ब्लैक होता है और 2 ये रेड होता है, तो ब्लैक में एक चिड़िया और एक पान, चिड़िया, और प्रत्येक कार्ड 13 होता है, तो 4 टाइप का कार्ड हो गया, तो 4 हो गया 52, जिसमें 2 लाल और 2 काला। एक कार्ड में जोकर होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, एक्का होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होता है। मीन्स एक ब्लैक कार्ड में ये 13 नंबर होगा और एक इसमें भी 13 नंबर होगा। अब हमको चाहिए क्या, इवन नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5, एक ब्लैक कार्ड में हमारे पास 5 इवन नंबर है, तो 2 ब्लैक कार्ड में हमारे पास कितना नंबर हो गया, किसी दिन हम कार्ड आपको दिखाएंगे, ब्लैक कार्ड में 10 नंबर हो गया है ना। 2 ब्लैक कार्ड में कितना नंबर हो गया, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 10, द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग आउट द इवन नंबर 10/52, तो 5/26 नंबर है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए है हमारा, ये बी है हमारा, ये दे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर इसको बस यही समझना है, आ गया गलती से, इसीलिए 10 नंबर पहले देख लीजिए, 8 नंबर देखिए पहले, 8 9 10 नंबर पहले देख लीजिए, उसके बाद 8 9 बताते हैं। 2 पॉइंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट है 3
-3 2, और बी का कोऑर्डिनेट है 7 3। ये बटा किस में है? 3:2 के रेशियो में। 3:2 का रेशियो का मतलब अगर सही से समझ गए तो फिर बन जाएगा क्वेश्चन। AC/CB = 3/2। इट मीन्स 2AC = 3CB, है ना। इसी में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। 2AC और 3BC में आपको क्या लग रहा है? BC ऑब्वियसली छोटा है और AC बड़ा है, तो BC के साथ छोटा है इसीलिए 2, और AC के साथ ये बड़ा है इसीलिए 3। मतलब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे BC के साथ उसको अपोजिट में लिखेंगे, और AC के साथ जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसको अपोजिट में लिखेंगे। अगर यहाँ पर गलती नहीं करिएगा तो क्वेश्चन सही ही बनेगा। तो अब देख लीजिए, हमको x निकालना है। ये फार्मूला तो आप जानते होइएगा कि x निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म ऑफ ये मतलब x1 -3 × 2 + 7 अच्छा इधर से हिलाइए, कोई बात नहीं। 7 × 3 अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। 7 × 3 + -3 × 2 बाई इस दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 5। इसको सॉल्व किए तो 3 हो गया। y सिमिलरली निकाल दिए और कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 3 और 13/5। तो ऑप्शन नंबर 8, सम ऑफ द 3 नंबर इज AP is 27 and their product is 405. द कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा? अच्छा, ये चैप्टर उसमें नहीं है पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है। A - D, A और A + D, अगर AP में नंबर है तो ऐसा ही होगा। A - D, A + D, जहाँ A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। अच्छा चलिए इसको रट लीजिएगा। अब कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर मतलब A - D + A + A + D = 27, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 405 है। अब इसको जब हम ऐड किए तो D कट गया, 3A = 27 हो गया, A = 9 हो गया। इस 9 को हम इसमें पुट कर दिए तो A² - D² 9 = इतना, काट दिए। अब 9² - D² = इतना, 36 = D² हो गया, तो D = +- 6। ऑप्शन देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, क्यूब है 5 cm का और 3 क्यूब को आपस में जोड़ा गया है। फिगर पर मत जाइए, यहाँ 5 cm का क्यूब है और 3 क्यूब को आपस में जोड़े तो क्या होगा? सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, ना ब्रेथ बढ़ेगा ना हाइट बढ़ेगा। तो लेंथ हो गया हमारा 15, ब्रेथ हो गया 5 और हाइट भी हो गया हमारा 5। ठीक है, हाइट भी हो गया हमारा 5। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB + BH + LH। इसी फार्मूला पर हम यहाँ बैठाए। 5 सब में है तो कॉमन ले लिए, 2 × 5 किए, अंदर क्या बच गया? 15 + 5 + 15। इसको ऐड किए तो 35, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 350। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th टर्म ऑफ AP इज 15 और 9th टर्म इज 5, तो 13th टर्म निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म एक A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो 5th टर्म क्या हो गया? A + 5 - 1 × D = 15, और 9th टर्म क्या हो गया? A + 9 - 1 × D = 5, तो A + 4D 15, A + 9D 5, काट दिए तो D = हमारा निकला -5/2। इसको हम फर्स्ट में पुट कर दिए तो A = निकला 25। अब हमको निकालना क्या है? 13th टर्म। तो 13th टर्म क्या हो जाएगा? A + 13 - 1 × D, और D का वैल्यू है -5/2, यहाँ से डाल दिए। A है हमारा 25 + 12 × -5/2, 2 से कट गया 6, 25 - 30 -5, आंसर। ऑप्शन मिला लीजिएगा। अब होगा 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। XY का वैल्यू निकालना है। लीनियर इक्वेशन ये लिख दिए हैं, इक्वेशन को इक्वेट कर दिए, इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल दिए, 11 निकला। 1 में पुट कर दिए। देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, जहाँ का भी कन्फ्यूजन हो डालिएगा सब इस पर, फिर से बता देंगे। XY का वैल्यू 11 15। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K निकालना है। ये दो इक्वेशन हमको पता है। हैव विल हैव रियल रूट। रियल रूट कब होगा? जब D > और = 0।
डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 144 इजकल टू जीरो। डी मीन्स डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से निकालें तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 144 इज ग्रेटर देन जीरो। इसको हम सॉल्व किए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। के स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर मीन्स के माइनस 24 और के प्लस 24। के माइनस 24 या तो ग्रेटर होगा या के प्लस 24 ग्रेटर होगा, एक ही होगा। तो के जो है माइनस 24 से के इज ग्रेटर देन माइनस 24, हाँ, और के इज ग्रेटर देन माइनस 24 इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा यहाँ से एक वैल्यू निकल गया। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इजकल टू जीरो। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से निकला हमारा 36 इज ग्रेटर देन के। अब इसको और इसको हम आपस में सजा दिए हैं। 24 इज लेस देन के, तो इसको हम लिख दिया 24 इज लेस देन के और के इज लेस देन 36। ऑप्शन मिला लीजिएगा। पता है मीन, पता है मीडियन निकालना है। फॉर्मूला है मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी पर बैठा दिए, 55 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक समय का कमी रहता है ना मोबाइल में, इसीलिए जल्दी जल्दी हमको करना पड़ता है। आपको जो नहीं समझ में आया ना आप डाल सकते हैं, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन फिर से भी डाल सकते हैं दोबारा समझा के। जो नहीं आया बस उसी को डालिएगा। ये ट्रायंगल है, इसमें सबका वैल्यू अलग अलग से दिया हुआ है। देखिए ये हम फिगर बना दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 cm है, यहाँ से यहाँ तक 5 cm है, यहाँ से यहाँ तक 7 cm है, ये हमको पता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मीन्स ए आर इजकल टू ए क्यू, बी आर इजकल टू बी पी और क्यू सी इजकल टू पी सी इजकल टू क्यू सी। ठीक, अब इस फॉर्मूला में हम डाले हैं और ए सी इजकल टू हमारा निकल गया 5 + 3 इजकल टू 8 cm। कुछ नहीं किए हैं, जोड़ घटाव कर दिए। नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्विस्ट। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड क्यू। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि वाई 0 है। एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 ही होगा। तो मान लिए कि ये पॉइंट है, पी और क्यू का वैल्यू हमको पता है। अब इक्विडिस्टेंस पर है, इसीलिए क्यू आर इजकल टू पी क्यू, पी आर इजकल टू पी क्यू, जैसे भी लिखिए। अब इसको हम फार्मूला पर डाल दिए हैं, एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर, और इधर से भी हम फार्मूला पर डाल के इसको फिर इसका एक स्क्वायर तोड़ दिए हैं। यहाँ 25 है ना, और ये इधर क्या है 16 और प्लस 9 है, तो 16 9 25 हो गया, 25 25 कट गया। एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कट गया, बच क्या गया 6x प्लस 9 इजकल टू माइनस 8x। इसको इधर ले आए तो 9 इजकल टू माइनस 14x, तो x इजकल टू क्या हो गया -9/14। y का कोऑर्डिनेट हमको पता है 0, तो x का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख दिए -9/14। तो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या हो गया r का -9/14 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 10 इज 5। ए और बी दो पॉइंट है, 4p है इसका कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट है 10। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है 5। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर इजकल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इसी पर ये भी यहाँ भी बनाए हैं। तो ए बी का वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर इजकल टू हो गया, यहाँ से 4 लीजिए 4, यहाँ से 1 लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से p और यहाँ से 0 p माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 25 इजकल टू ये 3 3 9 प्लस पी स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 25 माइनस 9 पी स्क्वायर 16 इजकल टू पी स्क्वायर। इसका सीधे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पी इजकल टू +-4, लेकिन होता कैसे है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हम इलिब्रेट किए हैं यहाँ। पी स्क्वायर माइनस 16 इजकल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया कि p माइनस 4 और p प्लस 4 इजकल टू 0। तो p माइनस 4 जब 0 होगा तो p इजकल टू 4 और p प्लस 4 इजकल टू 0 होगा तो p इजकल टू -4, मीन्स p इजकल टू +-4। एलसीएम पता है और इसका फार्मूला आप जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम 350 पता है, एचसीएफ निकालना है इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 25 इंटू 17। इससे इसको काट दिया, 5 टाइम्स कट गया, एचसीएफ हो गया हमारा 5।